लिखा है प्रभु की आंख धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। आमीन। क्या लिखा है? प्रभु की आंख धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। जब हम ऐसे करते हैं इसका मतलब पता क्या है? हम कुछ नहीं है, हमारे बीच में कोई ताकत नहीं है। हम सरेंडर करते हैं। अब तू अपना बल दिखा, अब तू अपनी ताकत दिखा। मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में पावर नहीं है, मैं कमजोर बन गया हूं, अब मैं लड़ नहीं सकता। प्रभु अपना जलाल उंडेल मुझ पर, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे। एक बार फिर करें और बोले आमीन। इसका मतलब समझ आ गया आपको? हालेलुया। समझ आ गया भाई? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके बोलने से आप बहुत बंधनों को तोड़ते हैं, ध्यान रखिए। हम अकेला प्रचार नहीं करेगा, आप भी मेरे साथ आज प्रचार करेगा। 68:20 क्या लिखा है? वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। जो बचाने वाला ईश्वर है उसके आगे हम प्रार्थना करते हैं। बचाने वाला परमेश्वर, बचाने वाला खुदा। अगर आज आप बचाने वाले परमेश्वर को साइन नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। कभी आपने कुछ लोगों को डूबते हुए देखा होगा, नदियों में, तालाब में, समुद्र में, उनके वीडियो कैप्चर होते हैं और आप देखेंगे ज्यादातर वो ऐसे करते हैं। क्यों? इसका मायने है अभी हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मुझे बचाओ। आप कुछ ना बोलो, लेकिन परमेश्वर के सामने आप आओ और ऐसे हाथ उठाओ, उसको पता चल जाता है आपकी भावना क्या है। हालेलुया। अगर आप बहुत दुखी हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, अपने हाथ उठाओ, लेकिन प्रभु अपने आप आपकी प्रार्थना का उत्तर भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। चर्च में कभी हाथ उठाओ, कभी ताली बजाओ, है? कभी खड़े हो जाओ, कभी ऊंची आवाज से पुकारो। शायद ये कहीं और नहीं होता। क्यों? यहां सिखाया जाता है तुम जीवित हो और तुम जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। तुम क्या हो? कुछ लोगों को मैंने सुना, वो जब आते हैं ऐसे बोलते हैं, पास्टर जी हम तो मर गए। जिंदा है? क्या बोल रहे हैं? हम तो मर गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां लिखा है हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। खतरा है कोई आपकी लाइफ में? ये वचन साथ में लेके जाओ। कोई खतरा नहीं है आपके लिए। नो डेंजर। आपको प्रभु ने सुरक्षा में ले लिया है। डरो मत। बीमारी है, डर आ रहा है, मैं कहता हूं बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से। बचाने वाला प्रभु आपके सामने है आज। बचाने वाला प्रभु आपके हृदय में है आज। बचाने वाला प्रभु आपसे बात कर रहा है आज। बचाने वाला प्रभु बता रहा है कि वो आपका परमेश्वर है। पढ़िए क्या लिखा? वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। हाँ, पक्का हो गया, डन। अभी इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, फाइनल डिसीजन आ गया। यहां लिखा नहीं है शायद वो बचाने वाला परमेश्वर, ऐसा नहीं लिखा। लास्ट में क्या लिखा? ठहरा। ठहरा, खत्म। अब कोई सवाल जवाब यहां नहीं है। मैंने पहले बोला था आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आज।
अगर आप ढूंढ रहे हैं तो पकड़ो। खुदा का वचन कहता है वो आपके बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, बस खत्म। और ना कुछ आगे ना पीछे, वो ही परमेश्वर है, उसके बिना और कोई भी परमेश्वर नहीं है। मेरी इच्छा है आज गूंगा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो बोलते हैं यहां नहीं बोलते, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आप समझ जाओ मेरी बात। यहां प्रभु को, अगर आपके घर में गूंगे बच्चे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको? अगर आप बुलाएं वो जवाब ना दे, अच्छा लगता है आपको? क्यों नहीं लग रहा? अभी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप बोलते तक नहीं है, क्योंकि खुदा को भी गूंगे विश्वासी, गूंगे बच्चे नहीं चाहिए। हालेलुया। उसको बहरे भी नहीं चाहिए जो सुनते नहीं है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता, क्या आप खुश होंगे? आप खाना बाद में खाएंगे, पहले उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए प्लीज, इसको मैंने कल 20 बार बुलाया, इसने देखा ही नहीं, लगता है इसको सुनाई नहीं देता। आज मैं कहना चाहता हूं, आज बहरे और गूंगे जिस किसी भी छाया के नीचे हैं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं। आज बोलने लगे, आज सुनने लगे। आज अगर फिर भी किसी को बोलने के लिए, सुनने के लिए परेशानी आए, तो पहले डॉक्टर उसके कान में मशीन देता है। एक परिवार यहां इस चर्च के मेंबर हैं, उसके बच्चे को कम सुनाई देता था, डॉक्टर ने उसके मशीन लगा दी, तो वो बच्चा मशीन लगा नहीं रहा। उसके मां पे लेके आए, पास्टर जी इसको समझाओ, ये कान में मशीन लगाए ताकि इसे सुनाई दे। मैंने जैसे ही उसको पलट के देखा, उसने पहले बोला मुझे शर्म आती है मशीन लगाने से। बोलो, अगर आप नहीं सुनेंगे मैं आज मशीन लगा दूंगा फिर आपकी। आप शर्मिंदगी के लिए नहीं है, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो। हाँ, अगर आप आमीन बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से, आमीन का मतलब क्या है भाई? आमीन का मतलब है जो मैंने सुना है, जो वेदी से प्रभु के दास ने बोला है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, वो मेरे साथ मेरे जीवन में आए। ना बोलने का मतलब है मैं इस पे विश्वास नहीं करता, ये मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग क्यों आशीष नहीं पाते? क्योंकि उसे चाहिए नहीं। उसे तो खाली पंखे के नीचे कुर्सी के ऊपर बैठना है, वो बैठने के लिए आए यहां। छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता हम परफेक्ट विश्वासी हैं। हम चर्च गए थे, हम चर्च आए थे, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च से आ रहे हैं, हम संडे भी आएंगे, थर्सडे भी आएंगे, ऐसा भी करेंगे। लेकिन जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं उसके बीच ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। एक बार प्रोफेसर की मीटिंग हो रही थी कॉलेज में, तो एक लड़का बहुत सीनियर, उनको बुलाया गया, लेकिन उसने क्या किया? पूछा नहीं, सीधा अंदर चले गया। सब प्रोफेसर गुस्से हो गए, बोले तुझे यार कुछ तमीज नहीं है? हम सब सीनियर बैठे हैं, आपने पूछा क्यों नहीं अंदर आने वक्त? उसने बोला सर मुझे तो आपने बुलाया था। वो बुलाया था, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि आपको बोलना था मे आई कम इन सर।
पूछा क्यों नहीं? चल भाग जा। अगर इंसान इतना प्रोटोकॉल चाहता है तो परमेश्वर का प्रोटोकॉल क्या है? प्रभु इंसान से ऊपर है कि नीचे है? हेलो, ऊपर है, तो उसका ऑनर भी आदमी से बड़ा होना चाहिए, उसका ऑनर आदमी से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी हम प्रेयर करते हैं, कोई आ गया तो ऑनर किसका हो गया? अगर आपने बीच में प्रार्थना छोड़ दी, ऑनर किसका हो गया? हेलो, दिल ले लो, फ्री में प्रभु दे रहा है, अच्छे वाला दिल। कभी कभी हम वो बातें समझते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करेक्शन करना चाहते हैं। आज मुझे पहले ही ऐसे हो रहा था, पवित्र आत्मा आज आपके सवालों के जवाब देना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है एक बार फिर से। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। आगे, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। मरने से बचाने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जीवन देने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप मुर्दों के जैसे बैठे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। भले ही आप उदास हैं, परेशान हैं, बीमारी में हैं, वचन क्या कहता है? वो आपको मरने भी नहीं देगा। और आप क्या बोल रहे हैं? हम तो मर रहे हैं जी, हम तो मर गए जी, हम तो मरने वाले हैं जी। बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो। आप बोलो, हम जिंदा रहने वाले हैं, हम जिएंगे और प्रभु का काम करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम? एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। जैसे ही मैं अपनी चेयर से उठा और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूं? प्रभु इसे जीवन मिले, आपके दूत इसकी रक्षा करें, ये जिंदा रहे, मरे ना, ये आपके काम करे। तो जब मैंने प्रार्थना आमीन बोली तो वो बहुत अजीब तरीके से मुझे देखने लगा कि पादरी को मैंने प्रार्थना कुछ बोली थी, ये कुछ प्रार्थना कर रहा है। लगता है पादरी को शायद कम सुनाई देता है। उसने बड़ा अजीब रिएक्ट किया और बोला जय सीधी, हम जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है जाओ। वो चला गया। बाद में पता लगा 10 दिन के बाद ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें वो मर सकता था, लेकिन प्रभु ने उसे जिंदा रख लिया। आप कुछ सोचते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए आपसे भी 1000 गुना बेहतर सोचते हैं। प्रभु जानते हैं आपको किस प्रार्थना की जरूरत है। कभी कभी हम किस विषय से निराश हुए होते हैं और प्रभु की शरण में आते हैं, लेकिन वहां कुछ और विषय है, वहां कुछ और बात हो रही है, वहां कुछ आपको और बताया जा रहा है और आपका मन नहीं लग रहा। ओ इधर इधर उधर इधर उधर इधर, आपका मन भागता है। लेकिन लिखा है वो आपको मरने से भी बचाता है। किसी ने आमीन नहीं बोला? क्या बात होगी आज? किसी को भी मरने नहीं देता मेरा परमेश्वर। इसीलिए घुमा घुमू के कभी कभी आपको वो प्लेन में भी नहीं चढ़ने देता। कुछ ऐसी गहरी बात होती है, आप उदास मत हो। मैंने बताया था आपको लास्ट बार कि मैंने भी बहुत कोशिश की पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जहाज में चढ़ने की, लेकिन प्रभु ने अनुमति नहीं दी। लेकिन अब मैं किस जहाज में चढ़ना चाहता हूं, चढ़ सकता हूं।
आमीन। प्रभु ने आपके लिए समय निश्चित किया। सुना नहीं मैंने? आपको पता चल गया? आपके लिए प्रभु ने समय निश्चित किया है। समय निश्चित। आप उकाब की तरह, उकाब की माने ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपको सिखा रहा है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आप ऊंचा उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है वो आपको ऊंचाइयों पे बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप लो लेवल पे रहने वाले नहीं है। लेकिन बात यह है, अभी तो आप मुझे दिखा रहे हैं आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। लेकिन जब मैं प्रार्थना करके जाऊंगा, मेरी शक्ल उधर गई, आप जैसे ही एक पगाने से हवा निकलती, आप वैसे ही हो जाएंगे। ऐसा होना, आज ऐसा हो ना पाए, आप ध्यान रखना। आपके हवा वाली टूटी शैतान को हाथ लगाने मत दो। वो आता है, मैं आपके अंदर एक नई रूह फूंकता हूं। मैं आपके अंदर एक सामर्थ को फूंकता हूं। लेकिन आपकी टूटी किसके हाथ में है? वो खोल देता है। अभी उसको हाथ मत लगाने दो। उसको बोलो, मैं जैसे ही वचन सुना, मेरे दिल में एक सामर्थ आई, मेरे मन में एक सामर्थ आई। अब तो उसको खो नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। पैक कर दो इस वचन को। आपने वो एयर टाइट लिफाफा देखा है? एयर टाइट लिफाफा क्या होता है आप जानते हैं? उसके ऊपर एक जिपर होती है, ठीक है? उसमें सामान डालो, पैक कर दो, खराब नहीं होता उसमें। क्यों? एयर पैक हो गया वो। अब उसमें हवा नहीं जाएगी, वो सामान अंदर का अंदर ही रहेगा। आप भी अपने विचारों को, दिल को, मन को, सोचों को आज अभी वचन के साथ टाइट कर दो यीशु मसीह के नाम से। वो आपके विचारों को निकाल ना पाए और नए विचार डालने ना दो उससे, जो नकारात्मक होते हैं, जो आपको उदास करते हैं, जो आपको कहता, आपके कान में आके कहता है तू मरने वाला है। बंदा परेशान हो जाता है, यार मैं मरने वाला, अच्छा वाला कैमरा चला रहा हूं, ये मेरे कान में क्या हो रहा है? मैं चर्च जा रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, मेरे कान में क्या आ रहा है? नए नए मशवरे, इंटरटेन। आप कभी कभी उसके साथ इंटरटेनमेंट करते हो खूब, वो भी आपके साथ इंटरटेनमेंट करता रहता है। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है, ना कुछ होगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट कर रहा है आपके साथ। किसी की शक्ल लेके आएगा, एंटरटेनमेंट करो। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने हथियार को, अपने वेपन को उसके विरोध में खड़े नहीं किया, उसको यूज नहीं किया। जब भी आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, वचन में लिखा है जब तुम खड़े हो जाओगे वो भागेगा। जब तुम खड़े हो जाओगे वो, सुना नहीं मैंने? मुझे लगता है आप उसे प्यार करते हैं, जाने नहीं देंगे आप। अगर वो चले गया तो एंटरटेनमेंट कौन करेगा? मुझे ऐसा शक हो रहा है आपको देख के, क्योंकि मैंने बोला जब आप खड़े हो जाएंगे तो वो, अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं उसको भगाएं कि ना भगाएं। यार कभी कभी अच्छा टाइम पास हो जाता है उसके साथ। जब वो भाग जाएगा तब कौन आएगा? दूत आएंगे। वचन में लिखा है जब यीशु मसीह के साथ शैतान का पहली बार इनकाउंटर हुआ तो यीशु मसीह ने उसे डांटा, लिखा वो भाग गया और कौन आ गए? हेलो, दूत आ गए, स्वर्ग दूत आ गए।
अगर आप स्वर्गदूतों के साथ एंटरटेनमेंट करना शुरू कर देंगे, आप दुनिया को भूल जाएंगे। भूल जाएंगे आप दुनिया को। थकान क्या होती है आप भूल जाएंगे भाई। आप देखेंगे आपका दिल, आपका मन कितना पावर से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यहां मैं देख रहा हूं कुछ लोग कैद में हैं। हेलो, किस में है? कैद में है। अभी हम देखते हैं अगर कैद में है तो क्या करना पड़ेगा। आप मत्ती 11 उसका 2 से हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता। आपके सवालों के जवाब हैं आज। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो लोग वचन पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग एवरी संडे प्रभु की हजूरी में, थर्सडे प्रभु की हजूरी में आने वाले लोग हैं, जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उनके लिए आज एक बड़ा शुभ समाचार है मेरे पास यीशु मसीह के नाम से। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उससे पहले देखो वो कहां कहां गए। उससे पहले वो LKG, UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 10, 11, 12 प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं उसके यहां टैग लगा है, लेकिन वो आया कहां से है? कभी सोचा आपने? कितने साल वो एक लंबी लाइन से आ रहा है, कितने सालों से उसने बैग कंधे पे उठाया है, इतने सालों में कितनी बार मार खाई है, इतने सालों में कितनी बार उसके जीवन में गम आया है, इतने सालों में कितनी बार वो ट्यूशन गया है, टीचर ने मारा है, पेरेंट्स ने मारा है, कितनी बार वो उदास हुआ है, कितनी बार आगे बढ़ा, कितने घंटे रातों भर जाग जाकर उसने डिक्शनरी पे देख देख कैसे वो किताबों को पढ़ा, ज्ञान हासिल किया। अब आप वो पोस्ट पे खड़ा है, आप देख रहे हैं यार ये वहां खड़ा हो गया। क्यों? ऐसे ही आत्मिकता में भी है। वरदान ऐसे नहीं मिल जाते, बातें ऐसे नहीं हो जाती। प्रभु की सामर्थ को लेना है, उसके टच में आना है। जैसे ये हवा का गुबार है, ऐसे ही एक स्पिरिचुअली लाइफ का गुबार है, एक पवित्र आत्मा का गुब्बारा है। ऐसे में समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको उसके अंदर प्रवेश करना है। और देखो क्या लिखा है, यूहन्ना कहां है और यीशु मसीह कहां है। पहले ये लंबी स्टोरी है, पहले यीशु कहां थे, यूहन्ना कहां थे। देखो दोनों ही पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे मसीहा बन के इस पृथ्वी पे आए। यीशु मसीह हमारे गुरु बन के आए। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। आज भी आपके पाप क्षमा होना जरूरी है। चर्च आने से भी ज्यादा जरूरी आपके पाप क्षमा होने चाहिए। चर्च आते हैं, पाप क्षमा नहीं हुए तो मामला गड़बड़ है। अभी भी आप जानते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। प्रभु आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। अगर आप प्रभु में पूर्णता में हैं, ठीक विश्वासी हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, इसका मायने है प्रभु का योजना आपके लिए बन के तैयार हो चुका है। हालेलुया। समझो, आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना रेडी हो चुकी है। वो टाइम पे जाने देगा आपको।
टाइम से पहले नहीं। आपने कभी देखा है वो सबसे छोटा जो इंजन होता है वो छोटे पिस्टन वाला होता है, उसकी भी टाइमिंग सेट की जाती है। जब हम उसके व्हील को घुमाते हैं, जैसे ही हम उसको स्टार्ट करने के लिए उसकी एक टस को नीचे करते हैं तो वो अपने आप रेगुलर चलना शुरू हो जाता है। अब आपका इंजन तो, आपको व्हील तो आप घुमा रहे हैं, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये समझाने के लिए आप आज स्टार्ट होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका टाइमिंग सेट हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। देखिए क्या लिखा है, मत्ती की इंजील 11 और उसकी 11 दो। 2 नंबर पंक्ति। हाँ। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर। वाह, कौन बंद है? यूहन्ना बंदी गृह में, गृह में मतलब जेल में बंद है। कौन? यीशु मसीह का प्रचार करने वाला नबी आज कहां बंद है? जेल में बंद है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यीशु मसीह के आने से पहले उसका चुनाव हो गया और वो जेल में बंद है। ये हम नहीं मानेंगे, हम नहीं चर्च जाएंगे। छोड़ो भाई, जेल में ही जाना तो भाई यीशु मसीह के पीछे जाने का फायदा क्या है? अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमें ऐसे लगता है यीशु मसीह हमारा बहादुर बन गया है, अब सारे काम करेगा। हमें लगता है हम राजा बन गए, वो हमारा नौकर है। अब शैतान आपकी खोपड़ी को उल्टा करता है। आप यीशु मसीह को मानते हैं, कान में आता है, कान में। आप यीशु मसीह को मानते हैं, आपका काम तो हुआ नहीं। छोड़ो आज की प्रार्थना, छोड़ो। आज आप उदास है ना, सो जो, आज प्रार्थना छोड़ो, संडे चर्च भी मत जाना। समझे मेरी बात? यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में सबसे पहला प्रचारक है, सबसे पहला। और इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान, इतना नितड़क जोधा सूरवीर है ये। यीशु मसीह के आने से पहले प्रचार कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तो उसका जूते का तस्मा खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तो आपको जल से बपतिस्मा देता हूं, और जो मेरे पीछे आने वाला है वो जल और आग। जल और, बोलो ना जरा, आग। यार आग तो चंगी तरह लगा दो। हालेलुया। जल और आग। वैसे तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं दुनिया में आग लगाने के लिए, तो आपको माचिस भी नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने बोला जल और आग, 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 जल और आग। क्या है भाई? हे विश्वासियों, जल कहां है और आग कहां है? जल और दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, लेकिन वो इकट्ठा करके बता रहा है जल और आग किस चीज का संकेत है। वो पढ़िए जरा यार, कहां लिखा क्या है? पढ़िए क्या लिखा है। हाँ 2। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर। जेल में बंद है भाई। अगर आप में ऐसा कुछ हो जाए, इसके 3 एंगल से मैं बात करूंगा, आपने ध्यान रखना। एक संसारिक एंगल, एक स्पिरिचुअली एंगल, और एक जो वहां चल रहा है, प्रेजेंट।
उसको जेल में बंद क्यों किया है? वो दारू पीता था, गाली निकालता था, जुआ खेलता था। क्यों बंद किया? क्योंकि वो बोल रहा था एक ही परमेश्वर है जो बचा सकता है। हालेलुया। वो बोल रहा था एक ही मसीहा है जो आने वाला है, जिसके द्वारा आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो बोल रहा था ए सांप के बच्चों, ऐसे बोल रहा था लोगों को, खड़े होके छरेआम सांप बता रहा लोगों को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आग है वही आग आज हमारे और आपके बीच भी लग जानी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। वो पवित्र आत्मा की आग है और बंद है। उसे पता क्या चला है बाहर कौन है? पढ़िए। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। हाँ, आने दो। कि क्या आने वाला तू ही है? आने वाला। हेलो, बोलो प्यार से, आने वाला। प्यार थोड़ी है इसमें, आने वाला तो कोई भी बोल देगा। आने वाला, एक बार प्यार से, आने वाला। हाँ, आने वाला। आने वाला क्या आने वाला तू ही है? आने वाला तू ही है या हाँ, या हम दूसरे की बाट जो हैं, हम किसी और का रास्ता देखें, इंतजार करें किसी और का। यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ नबी है और जेल में बंद है। आज भी बहुत लोग जेल में बंद हैं, ध्यान रखें। वो बीमारी की जेल हो सकती है, वो नशे की जेल हो सकती है, वो लाचारी की जेल हो सकती है, वो बे औलाद की जेल हो सकती है, वो कर्ज की जेल हो सकती है, वो आपकी लाइफ की स्ट्रगल की जेल हो सकती है, वो आपके जीवन में जो भी गुनाह, उसकी जेल हो सकती है, नशे की जेल हो सकती है, और गरीबी की जेल हो सकती है, कर्ज की जेल हो सकती है। आज भी दुनिया अलग अलग जेलों में बंद है और आप क्या कर रहे हैं? इधर आके बोल भी नहीं रहे। आपकी जिम्मेदारी है, जो जेल में बंद है उसे बताओ यीशु मसीह आए हैं। इसका 3 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? कि क्या आने वाला तू ही है? पूछ रहा है यहोवा का बंदा, पूछ रहा है आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं? या हम किसी का इंतजार करें आगे? यीशु ने उत्तर दिया। वाह, हेलो, क्या बात है। बोलो, यीशु ने उत्तर दिया। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया। वाह, कि जो कुछ तुम सुनते हो। आहा, मैंने पहले बोला था यहां क्या है? अगर बहरे हैं, गूंगे हैं, ठीक हो जाए। क्यों? यहां वचन आने वाला है आपके लिए, ध्यान से सुनो। हाँ, रिपीट करें। यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना से कह दो, जो कैद में बंद है उसे कह दो। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कैद में बंद है उन लोगों से जाकर कह दो यीशु मसीह के नाम से ये होता है कि अंधे देखते हैं, हालेलुया,
हालेलुया। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते ओ हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दे जिलाए जाते और हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। दोबारा रिपीट करें, किसको सुनाया जाता है? लास्ट आयत कि अंत और कंगालों को, हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाया शुभ जाता है। समाचार दिया जाता है, सुनाया जाता है कि यीशु राजा आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अब भी उदास हैं तो मेरे पास आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया है। किसने उत्तर दिया है? आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग जेलों में बंद हैं, जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को आप देखते हैं जेल में बंद है और आप गुजर जाते हो, क्यों? वहां रुक जाओ। आज के बाद आपके पैर वहीं खड़े हो जाएं। और ये वचन आपके ऊपर अप्लाई करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों को बताएं कि फ्री में आपको उधार दिया जाता है यीशु मसीह के जिंदा नाम से। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।